हालेलुया। जब हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय हम पढ़ेंगे पहला वचन से, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके पास यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर भी धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। नातान यहाँ पर आया, हालेलुया, नबी, और दाऊद को बताने के लिए आया है। देख, तो दाऊद को कितना जल्दी गुस्सा आ गया, कितना जल्दी गुस्सा आ गया। उसे तो चौगुना भर देना चाहिए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 7 वचन से, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है जिसकी तू बात कह रहा है कि उसके चौगुना भरना पड़ेगा। तू ही तो वही है, हालेलुया, तू ही तो वो है। उसको पहले दाऊद को समझ में नहीं आ रही थी कि ये मेरे लिए है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को पहले दाऊद को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, नातान कहता है, तू ही तो वो है, हालेलुया, तू ही तो वह मनुष्य है जिसने ऐसा काम किया है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दे दिया। मतलब क्या है? दाऊद छोटा था, कुछ भी नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं था, शाऊल राजा था। प्रभु कहता है, तेरे स्वामी का राजभवन मैंने तुझे दे दिया। देखो, प्रभु के लिए कोई काम कठिन है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो कहता है कि देख, तेरे स्वामी का राजभवन मैंने तुझे दे दिया, सब कुछ दे दिया, हालेलुया। तेरा मैंने अभिषेक किया, तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से भी बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना भी तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, हालेलुया। मैं तो तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन देख तूने क्या किया है। प्रभु और भी उसको देने के लिए रखा था, बहुत कुछ रखी थी आशीषें। प्रभु खुद बता रहे हैं, हालेलुया, कि तुझे और भी देना था, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। 9 वचन में पढ़ते, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर तूने मुझे तुच्छ जाना है, तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नी से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहर में कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, तो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, थैंक यू जीसस।
यहाँ नातान नबी कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा है कि तूने यह काम छिपा कर किया है। मतलब तू भूल गया कि प्रभु तुझे देख रहा है, तू भूल गया कि परमेश्वर की आंखें तेरी ओर है, तुझे 24 घंटे देख रही है, और तू छुप कर काम किया, अपने उसको कहा छुप कर, उसको छिपा कर उसको लेकर आया। क्या तू भूल गया है? हालेलुया, तूने छिपा कर काम किया। तो प्रभु कहता है कि यदि तूने ऐसा काम किया है, अब सामने में करवाऊंगा। लेकिन देखो, उस वक्त वो घुटने टेक चुका था, वो रो रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उसके लिए इतनी ग्रेट ब्लेसिंग दिया, इतनी ग्रेट, शाऊल का सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। हालेलुया, वो कहाँ छोटा सा लड़का था, हालेलुया, जो कुछ भी नहीं जानता था, प्रभु ने उसे नीचे से लाकर, कहां से? नीचे से लाकर ऊंचा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने उसे नीचे से लाकर ऊंचा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आज परमेश्वर ने भी आपको कहां से निकालकर खड़ा किया? दलदल के कीचड़ से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया, आप यीशु को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, लेकिन आपने यीशु को जाना और आपने यीशु प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। लेकिन अब नेक्स्ट क्या करना है? हालेलुया, हम क्या कर रहे हैं? छिपकर काम कर रहे हैं। अरे कोई वो ना देख ले, छिपकर इधर जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं, दोनों नावों पर पैर रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई नहीं देखे, तो अब बड़ी भूल में पड़े हुए। हालेलुया, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप कहीं भी छिप जाओ। हालेलुया, बच्चे कहते हैं ना कि चलो मम्मी पापा को जान दो, उसके बाद हम सब कुछ देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चोरी छिपे काम, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उसका मुंह जो है कंकड़ से भर जाता है। हालेलुया, जो चोरी छिपे की तो बहुत अच्छी लगती है, नीति वचन में पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। हालेलुया, कभी भी आप देखना, जो भी चोरी करके कमाया गया, ये कोई भी चोर है, चाहे वो समय का चोरी करता है, चाहे वो अपने बॉस के बिजनेस को चोरी करता है या पैसे चोरी करता है, कभी भी वो इस लेवल पे नहीं जाता। भले वो अपने घर में भर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसे वहां से उतरना पड़ता है एक न एक दिन, क्योंकि चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। फिर वही पैसा आपको लौटाना पड़ता है डॉक्टर को, केस में इधर और उधर, श्राप आ जाता है। हालेलुया, और यहाँ पर दाऊद ने क्या किया? छिपकर। प्रभु कहता तूने छिपकर काम किया, तुझे पता नहीं कि मैं तुझे देख रहा था? क्या मैंने तुझे घर नहीं दिया, तुझे स्वामी का सब कुछ राजमहल नहीं दिया, तुझे इतनी सारी रानियां नहीं दी? फिर तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे छिपकर काम करने की? हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तेरे घर में ही सब कुछ चलेगा, तलवार चलेगा, तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी को क्या कर दिया जाएगा? हालेलुया, कुकर्म करेगा। लेकिन उसने घुटने टेका और प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया, टाट पहना, मतलब उपवास किया, प्रार्थना किया। हालेलुया, और तब उसका जो थोड़ा माफ कर दिया। लेकिन जब कहते हैं हालेलुया, दाऊद जो जा रहा है, प्रभु कहता है कि तुझे मुझे और भी कुछ देना था, तुझे और भी कुछ देना था, तुझे और भी ऊपर लेवल में लेकर जाना था, लेकिन तूने तो यहाँ पर ही वो काम कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज प्रभु आपको और देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं? प्रभु ने उस दलदल के कीचड़ से निकाला, चट्टान पर खड़ा किया। आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब दिया। आपके पास नौकरी नहीं थी, आपको नौकरी दिया। आपके पास घर नहीं था, आपको घर दिया। हालेलुया, आपके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, आपको बच्चे की आशीष दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उस निराशा में से लेकर आया, डिप्रेशन से आजाद हुआ, सर दर्द से आपको आजाद किया, डिप्रेशन से आजाद किया। तो आपको यह विश्वास नहीं, जो परमेश्वर डिप्रेशन से आपको आजाद कर सकता है, वो आपको भयानक बीमारी से भी आजाद कर सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर की तारीफ हो। इसका मतलब यह है, हालेलुया, अभी भी आप परमेश्वर पर, जिसे कहते हैं 100% विश्वास नहीं कर पा रहा है। 100% विश्वास। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है कि तुझे और मुझे कुछ देना था, लेकिन तूने तो बस खो दिया वो सारी चीजों को। उसके बाद हम क्या देखते हैं? दाऊद, हम पढ़ेंगे, अपने घर चला गया दाऊद 15 वचन में। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा, देखो, बहुत रोगी हो गया। यहोवा का मारा मतलब परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? उसे रोग कर दिया, उस बच्चे को। क्यों हुआ?
क्यों ऐसे? हालेलुया। क्यों ऐसे? क्योंकि दाऊद की वजह से उसने पाप किया, छिपकर काम किया। आप भी कह सकते हैं हालेलुया, अरे मैं तो इतना चर्च जाता था, मैं तो प्रार्थना भी करता था, मैं तो ये भी करता था, लेकिन अब मेरे घर में यह प्रॉब्लम क्यों? सोचो, देखो आज आपके घर में यह प्रॉब्लम क्यों चल रही है? हालेलुया। आखिर क्यों बार बार आ रही है परेशानी और प्रॉब्लम? इवन आप चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आखिर ऐसी क्या बातें हैं हालेलुया जो अभी भी आपके जीवन से वो श्राप नहीं जा रही है? अभी भी आप बीमार पड़े हुए, अभी भी आप परेशानी में, क्या रीजन है? हालेलुया। क्या रीजन है कि अभी भी आप पाप के नीचे, श्राप के नीचे, अभी भी आप गलत कामों में, अभी भी आपके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है? दाऊद ने वही किया था, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसने अपनी मन मर्जी की। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में चला, परमेश्वर की खिलाफत किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ, अपनी मर्जी किया, छिपकर काम किया। आज आप कहते हैं वो मुझे कोई नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा, लेकिन कौन देख रहा है? वो हमारा परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, वो देख रहा है, हमारा परमेश्वर देख रहा है। आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। प्रभु कहता है तुझे और भी कुछ देना था। प्रभु आपको भी कहता है मैं तो तुझे और भी कुछ देना चाहता था, मैं तो तुझे और भी ब्लेसिंग्स देना चाहता था, लेकिन तूने ये क्या काम किया? हालेलुया। तूने चोरी की है, तूने दशमांश से चोरी की, तूने समय का चोरी किया। हालेलुया। तूने सब कुछ, तू सब कुछ चोरी कर रहा है। हालेलुया। तूने मुंह से क्या बोला? तूने क्या उसके विरोध में बात कही? और कहता है कि मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। प्रभु आपको वॉच कर रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। उससे डरे, परमेश्वर से। भले आप एक इंसान से बातों को छिपा सकते हो, वो गलत कामों को छिपा सकते हैं, अपने मन की। हालेलुया। वो जो हो सकता है अपने मन में जो पाप किया आप उसी भी छिपा सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर से बिल्कुल भी छिपा नहीं सकते। प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया। फिर एक दिन ऐसा आता है उसको जाना पड़ता है, नीचे जाना ही पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कहाँ जाना पड़ता है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कहाँ जाना पड़ता है? नीचे, बॉटम। हालेलुया। यदि बॉस है और एम्प्लॉय पर इतना भरोसा रखा हुआ है और एम्प्लॉय इधर चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, जब बॉस, जब वही परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है तो इसके एम्प्लॉय भी चोरी करेंगे। हालेलुया। यदि बॉस, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो आपके बिजनेस से कोई चोरी नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको बताएगा कि हाँ देख ले ये करने वाला है, सुधर जा, संभल जा। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु को प्रकट करके दे देगा, खुले आम परमेश्वर प्रकट करके दे देगा आपको। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, कोई धोखे से आपके कोई भी कागजात पेपर में साइन भी नहीं करवा सकता, आपकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता, कोई भी ले नहीं सकता। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि आप परमेश्वर का समय का आप आदर करते हैं, उसके दशमांश से चोरी नहीं करते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यदि आप सच्चाई और खुशी और आनंद के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जॉब को करते हैं, अपने काम को करते हैं, तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप नीचे जाएं, कभी भी नहीं हो सकता। यदि कोई आपके घर में, आपके परिवार में कोई चोरी करने वाला भी होगा तो प्रभु उसे प्रकट करके दे देगा ताकि आप बच जाएं। क्यों प्रकट करके देगा? हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर बचाना चाहता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर नातान नबी से कहता है कि देख मैंने तुझे कितने बार शाऊल से बचाया है। यदि परमेश्वर का फेवर नहीं होता दाऊद के ऊपर, ग्रेस नहीं होता, तो शाऊल उसे पकड़ करके मार डालता। लेकिन वो परमेश्वर के डर भय में चल रहा था, परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था। किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर। प्रभु कहता है देख मैंने तुझे शाऊल से कितनी बार बचाया। प्रभु कहता है देख मैंने तुझे एक्सीडेंट से बचाया, मैंने तुझे कर्ज वाली जिंदगी से बचाया है, मैंने तुझे हर एक सर्कमस्टेंसेस से बचाया है, बैड परिस्थितियों से बचाया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद तो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हर एक गलत चीजों से मैंने तुझे बचाया, लेकिन आज तू क्या कर रहा है? आज तू ऐसे क्यों काम कर रहा है? हालेलुया। तू कहता है मैं नहीं देखूंगा। प्रभु का धन्यवाद है। तू सोचता है मुझे कोई नहीं देखेगा। प्रभु देख रहा है, वॉच कर रहा है। आप मोबाइल में देख रहे हो और छिपा दे रहे हो, डिलीट कर दे रहे हो, आप किससे छिपाओगे? हालेलुया। हर एक लोगों का एक बुक है। हालेलुया। उसमें हर सेकंड, मिनट, कितने मिनट में क्या काम किया, वो सारे नोट हो रहे हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, आप अपने जीवन में ग्रेट ब्लेसिंग्स को देखेंगे। वो कैसे पता चलता है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा
कि मैं तुझे और भी देने वाला था, यदि तू वफादार में रहता, यदि तू ये काम ना करता जो तूने छिपकर काम किया है, यदि तू ये नहीं करता तो मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। उसके बाद दाऊद के जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, हालेलुया। लेकिन दाऊद ने नम्र किया, मन फिराया, प्रभु के निकट आया, क्लोज आया, घुटने टेका, फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु से माफी मांगा, हालेलुया। प्रभु ने क्षमा कर दिया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन उसके परिवार में फूट पड़ गई, उसका खुद का सगा बेटा अलग उसके विरुद्ध में हो गया, दो ग्रुप खड़े हो गए, हालेलुया, दो ग्रुप। और जो दाऊद के जो पक्ष में थे वो सब उसके बेटे के पक्ष में हो गए। सोचो, खुद का बेटा कभी ऐसे कर सकता है? खुद का बेटा क्या कभी अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद छिपकर काम किया था। उसका असर देखो, हालेलुया, उसका रिजल्ट देखो क्या हो रहा है। लेकिन दाऊद बने रहा, अड़े और खड़े रहा, प्रभु तू ही मुझे संभाल। फिर परमेश्वर ने दया किया, फेवर किया, और परमेश्वर ने बचा लिया और दाऊद को जयवंत बनाया, हालेलुया। दाऊद ने 66 लड़ाई लड़ी। राजा लोग पहले युद्ध लड़ते थे, बहुत सारी सेना जाती थी, और युद्ध में परमेश्वर ने उसे जयवंत बनाया, फतेहमंद बनाया। 66 की 66 लड़ाई दाऊद ने जीत लिया। क्या पॉसिबल है? हालेलुया। कैसे? दाऊद कभी भी जाता था लड़ाई लड़ने के लिए, वो घुटने टेकता था, वो प्रार्थना करता था, अपना सब कुछ प्रभु के आगे देता था, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। उसने गलती की, उसके साथ चल रहा है वो सारी चीजें। एक बार की बात है जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि पलिश्ती आए, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को छीन कर ले गए, हालेलुया, उसकी आंखों के सामने लेकर गए। उसके बाद वो सोचा मैं क्या करूं, अपन में, और रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के आगे गिड़गिड़ा रहा है, हालेलुया। तब वो परमेश्वर से आज्ञा मांगता है कि परमेश्वर मैं जाऊं अपनी पत्नी को लेने के लिए। मतलब अब वो हालात उसे किस कदर उसे आज्ञाकारी बना दिया कि अपने पत्नी, अपने बच्चों को लेने जाने के लिए भी उसने परमेश्वर से आज्ञा मांगी, हालेलुया। प्रभु आपको सब कुछ बेस्ट एंड बेस्ट देना चाहता है, बेस्ट देना चाहता है। यदि आज आप, हालेलुया, यदि आज आप परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे तो आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। यदि आज परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे तो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज ही अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपना जीवन को समर्पण करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु के पीछे चलने के लिए हर एक काम में वफादार बने रहे। प्रभु कहता है मैं तुझे नेक्स्ट लेवल में लेकर जाऊंगा, मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा। यदि आपके पास घर नहीं है, लेकिन उसी एक कमरे में, लेकिन यदि आप उसी कमरे में वफादार हैं, मतलब आप प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे हैं, तो प्रभु एक आपको अच्छा देगा, बेस्ट देगा, यदि आप वफादार हैं, हालेलुया। यदि आप छोटी सी जॉब है और छोटी सी ही जॉब में यदि आप खुश हैं और आप वफादार हैं, तो प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। हो सकता है आपको परमेश्वर को ग्रेट बिजनेस दे, यदि आप वफादार हैं। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ खोल सकता है। आप केस आपको मिल गया, क्या पता चल गया कि मैं जीत रहा हूँ, केस जीत रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है, सारी चीज गवाह तो मेरे साइड हो गए, लेकिन एक चीज रह गई है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उस समय भी जब आप परमेश्वर में वफादार रहते हैं, हालेलुया, प्रभु के पीछे चलते जाते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तो प्रभु के आगे तो कोई कार्य मुश्किल नहीं। आपके केस से परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा, आपकी लड़ाई को लड़ेगा और आपको यहाँ पर लेकर जाएगा। यदि आपके विरोधी जो भी है, यदि कितना मजबूत वो गवाह बना ले, तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकते, हालेलुया, कुछ भी नहीं कर सकते। यदि झूठा केस किया गया है तो झूठा केस से भी, हालेलुया, क्या कर देगा परमेश्वर? उसके मुंह को बंद कर देगा। ऐसे परमेश्वर करता है, यदि आप विश्वास करें तो। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत साल पहले एक केस चल रहा था, हालेलुया, हमारे ऊपर, और वो जो केस था वो बार बार, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन जिसे कहते झूठा केस कर दिया था, झूठा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रार्थना में रखे रहे, परमेश्वर में चलते रहे। जो जिस विरोधी ने गलती किया था उसको भी सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी वो कहता है इनको तो मैं कर दूंगा सारा बर्बाद,
बर्बाद करने वाले की आज क्या पोजीशन है, वो खुद सब कुछ उसका डाउन, सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के निकट होते हैं, प्रभु के क्लोज रहते हैं, वफादार रहते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, हालेलुया, तो प्रभु उसके केस को परमेश्वर पिता स्ट्रांग बनाता है, उसके केस को मजबूत बना देता है, हालेलुया, और विरोधी को क्या कर देता है, खत्म। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, तो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऐसा हमारा परमेश्वर है, आपको धोखे से कोई साइन नहीं करा सकता। यदि करा भी लिया होगा तो वो चीजें आपके जीवन में हो नहीं सकती। हालेलुया, कोई आपसे आपकी आशीषों को छीन नहीं सकता यदि आप खुद अलाउ ना करें। तो हम खुद अलाउ करते हैं अपनी आशीषों को छीनने के लिए कि आप भाई छीनने, कहते ना बैल मुझे मार, वही वाली बातें। हालेलुया, दाऊद ने पाप किया, हालेलुया, और वो चीजें उसके जीवन से कुछ कम हो गई। प्रभु कहता है मैं तुझे तो और भी देने वाला था, पर तूने ये क्या किया, तूने छिपकर काम किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाए, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी अगुवाई करें, तो थोड़े में आप वफादार होना सीख जाइए। हालेलुया, प्रार्थना में वफादार होना सीख जाइए। हालेलुया, हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति वफादार, वाइफ अपने हस्बैंड के प्रति वफादार, बच्चे अपने माता पिता के वफादार, तो माता पिता अपने बच्चे के प्रति वफादार। हालेलुया, कई माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को छोड़ दी है और कहती प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। वो कभी आशीष नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। एक हस्बैंड यदि अपने बच्चे को छोड़कर चला गया, हालेलुया, वो सोच रहा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और उसने शादी कर लिया, तो वो कभी भी, क्योंकि वो क्या किया, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो वफादार नहीं रहा, क्योंकि जो वायदा किया था, हालेलुया, वो वायदा को उसने तोड़ दिया। हालेलुया, उसकी वाइफ कह रही आ जा आ जा आ जा, लेकिन वह विचार इतना जकड़ा हुआ गलत काम कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, तो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वफादार का मतलब क्या है? हम संसारिक तौर पर रहते हुए भी, हालेलुया, हमें वफादार होना है अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति। हालेलुया, तभी परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। जब आपको अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने बॉस के प्रति यदि आप वफादार के साथ रहोगे, तो प्रभु उसे ऊंचा करेगा, उसे ब्लेस करेगा। परमेश्वर कहता है तुझे तो और भी देना था, लेकिन तूने क्या काम किया, छिपकर काम किया, छिपकर काम किया है। हालेलुया, प्रभु की आंखें 24 घंटे, ये रहती, ये नहीं कि प्रभु की आंखें बंद है और वो सो रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपने वफादार रहना। यदि आप अभी भी वफादार नहीं है, अभी भी आप हालेलुया फोन में लॉक लगा रहे, पासवर्ड लगा रहे कि मेरा पति ना देख ले, इसका मतलब कुछ है, आपके फोन में कोई गड़बड़ है। हस्बैंड अपने लॉक लगा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, ट्रांसपेरेंट नहीं, एक मन नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए आज ही हालेलुया अपने आप को समर्पण करें। यदि पत्नी ने कोई गलती किया, वाइफ ने, तो पति से माफी मांगे, पति ने गलती की तो वाइफ से माफी मांगे, और एक मन हो जाए, ताकि आपको कोई क्या ना कर सके, तोड़ ना सके, विरोधी आपको तोड़ ना सके, आपको अलग ना कर सके। राइट नाउ हालेलुया कन्फेस करें अपने सिन। हालेलुया, कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, घमंड को अपने जीवन में जगह न दे। घमंड ऐसा है जो गिरा देता है। हालेलुया, दाऊद में घमंड नहीं था और इसलिए उसे माफी मिली। वह प्रभु के आगे झुक गया, नातान नबी के आगे झुक गया कि सचमुच में मैंने पाप किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दो लोगों ने पाप किया था। किसने? शाऊल ने पाप किया और दाऊद ने भी पाप किया। शाऊल ने क्या पाप किया था? शाऊल ने ये पाप किया था, प्रभु ने कहा था जिस जगह जहां पर तुझे भेज रही वहां पर जितने मैंने तुझे कहा सबको मारना, कुछ नहीं रखना। लेकिन उसने क्या किया? अच्छी अच्छी वस्तुओं को रख लिया। ये उसका पाप था। प्रभु ने जो कह दिया मतलब कह दिया, लेकिन उसने तोड़ दिया। दाऊद का क्या पाप था? वह विचार किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पर शाऊल को क्यों नहीं माफी मिली? क्यों नहीं माफी मिली? दाऊद को क्यों माफी मिली? शाऊल को क्यों नहीं माफी मिली? हालेलुया, क्यों नहीं माफी मिली? शाऊल को इसलिए माफी नहीं मिली क्योंकि उसने माफी नहीं मांगा। प्रभु के आगे झुका ही नहीं, वो नबी के आगे झुका ही नहीं। बोलता अच्छा ऐसा है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं माफी मांगने वाला, और इसलिए उसकी राजगद्दी छीन ली गई। दाऊद ने भी पाप किया,
लेकिन उसने तुरंत घुटने टेक कर प्रार्थना की और घमंड को निकाल कर फेंक दिया। हालेलुया। और तब परमेश्वर उसे यहां से वहां लेकर गया। उसका बेटा भी फिर राजा बना। शाऊल का सब कुछ खत्म। आज मैं बताना चाहती, घमंड हमारे जीवन में राज नहीं करना चाहिए। हमारे मन में नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। हाँ मैं ये करता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, हाँ आप हैं बेस्ट, ठीक है, लेकिन आपके जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए। किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं आना चाहिए। स्वर्गदूत जो था, जो प्रभु की महिमा करने के लिए रखा गया था, उसके जीवन में घमंड आ गया और वही स्वर्गदूत को फेंक दिया गया। अब इस जिसे कहते हैं ना शैतान, अब वही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए घमंड को अपने जीवन में राज करने ना दें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की आगे माफी मांगे। बच्चे हालेलुया, जवान है, जो भी है, अपनी गलती के प्रभु से माफी मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे। हालेलुया। दो बहनों के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। हालेलुया। प्रभु ने सिर्फ दर्शन दिया, अब तू चली गई है हेल में, तू चली गई है। वो कहती अरे मैं तो चर्च भी जाती, मैं तो प्रार्थना भी करती, मैं सब कुछ करती, फिर भी मैं नहीं जा सकती। और उसे पता चला, प्रभु ने बताया तूने ये काम किया है, तूने अपनी बहन से माफी नहीं मांगा है इस चीजों के लिए, क्योंकि उसकी बहन उद्धार में नहीं आई थी, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन दूसरी बहन वो विश्वास करती थी परमेश्वर पर। वो सोचती थी मैं यीशु मसीह को धारण कर लूं तो मैं बड़ी हो गई हूं, और मेरी बहन ऐसे ही है, बेकार। ये गलती थी उसकी। और तुरंत जब वो आई तो उसने माफी मांगा अपनी बहन से। जब माफी मांगा, उसका रिजल्ट देखते, उसकी बहन जो थी, हालेलुया, वो उद्धार पाई, वो यीशु मसीह में आई, वो जान पाई। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब आप माफी मांगते हो तो क्या पता उसका मन बदल जाए, वो ठोकर खाने से बच जाए। कई बार हमारे मन में जो घमंड होती है, कोई ऐसी बातें होती है, हालेलुया, एक इंसान बदल नहीं पाता है यदि आप माफी नहीं मांगते तो। अपने जीवन में कोई भी बातें रहने ना दो, कोई घमंड ना होने पाए, कोई छुप के काम ना करें। हालेलुया। प्रभु से आप कभी भी कुछ छिपा नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज ही अपने जीवन को सरेंडर करें। बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने छुपकर काम किया है, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। करे प्रार्थना, करे प्रार्थना। बोलो परमेश्वर मैंने छिपकर काम किया है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर पिता, मुझ पर रहम कर परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।